साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि इस बार आपकी भर्ती में जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो कितने की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हालांकि इससे पहले भी मैं आप सभी को क्लियर कर चुका था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसके बारे में डाउट बना हुआ है, तो ये डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि अगर नेगेटिव का आपको कंफर्म नहीं है तो आप फिर भ्रम में ही जिएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपना पेपर करेंगे। तो आप इस टॉपिक को एकदम क्लियर समझ लेना। साथ ही में आपके स्टेटस सभी के जारी हो चुके हैं और एडमिट कार्ड आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलते हैं यहाँ पे आपके इस टॉपिक के बारे में क्लियर करते हैं कि कितने की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो देखो, मैंने आप सभी को जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में वही फितूर की जो चीजें होती है, दूसरे के द्वारा कचरा भर दिया जाता है और उसी कचरे के साथ हम चलते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया था कि ये जो नेगेटिव मार्किंग का पंगा है वो एसएससी से गलती से लिख गया है, इसका कोई कॉरिजेंडम आएगा उसके बाद ये बदल जाएगी। तो भाई, हम जैसे, आप जैसे, या फिर अदर्स यूट्यूबर जैसे हजारों लोग एसएससी के पास हैं जो कि हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उन्हें अच्छे से पता है कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। इसके लिए आरटीआई वगैरह भी लगाई गई थी। अब अगर हम बात करें तो देखो, हर एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के दो नंबर आप सभी को यहाँ पे दिए जाते हैं। पहली भर्तियों में जो हुआ करता था वो क्या होता था, आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक आपके डिडक्ट होते थे। लेकिन अभी का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें बोला गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। और 0.25 मार्क्स अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। यानी कि इस बार जो आपकी भर्ती में नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो पहले की तुलना में आधी यहाँ पे रहने वाली है। और पहले का सीधा सा मतलब ये था, अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी तो अगर आप 4 गलत उत्तर देते तो आपके एक के नंबर, एक क्वेश्चन के नंबर आपके काट लिए जाते सही के। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे अगर एक आपने जैसे क्वेश्चन सही कर दिया और 8 गलत कर दिए तो आपके 0 नंबर तब जाकर होंगे। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/8 की है और हर एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी कि एक नंबर का भी 1/4 पार्ट। तो यहाँ पे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलने हैं। यहाँ पे 0.25 से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई 1/4 की हुई। अगर उन्हें इतनी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती तो फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल भी भूल जाना ही उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि एसएससी के लिए इस चीज को लेके पहले भी आरटीआई यहाँ पे लगा चुके हैं और एसएससी की तरफ से क्लियर बोला गया था कि जो नोटिफिकेशन में दे रखा है आप उसे जाके चेक कर सकते हैं, वही है। क्योंकि अगर कॉरिजेंडम आना होता तो मुझे लगता है कि अब तक एसएससी इसका कोई कॉरिजेंडम जारी कर देता कि भाई इस तरीके से नोटिफिकेशन में ये गलत है, तो उसमें सुधार हो जाता। लेकिन ऐसा कोई भी कॉरिजेंडम एसएससी की तरफ से जारी नहीं हुआ है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपके काटे जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करी जाए कि देखो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई सही होने की। यानी हम ये समझे कि अगर आप 8 तुक्के लगाते हैं और 8 तुक्के में से अगर आपका एक भी सही हो जाता है तब भी आपका बेनिफिट है। यानी कि 8 तुक्के लगाए, 7 आपके गलत हो गए और एक आपका सही हो गया, तब भी आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि इसकी वजह से 0.25 अंक काटे जाने की वजह से, यानी कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग के बाद कहीं ना कहीं हमारी कट ऑफ पे भी ये प्रभाव देखने के लिए मिलेगा कि कट ऑफ आपकी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। क्योंकि यहाँ पे बच्चे, अब लगभग हर एक बच्चा तुक्का मारेगा। पहले क्या करता था कि बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ के आता था, लेकिन अब बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। जिन्हें भी लगेगा वो बिल्कुल तुक्का मारेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर 8 में तुक्का मारा जाए तो एक क्वेश्चन तो फिर भी आराम से सही हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो नेगेटिव मार्किंग वाला है वो आपका क्लियर हो गया है। और दूसरी बात, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इससे ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आपको भी तुक्का मारना चाहिए। ये स्वयं आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तुक्का मारना है या नहीं मानना है। तो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले, ना कि किसी और के अकॉर्डिंग। जो आपको सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग करिए। अब मान के चलिए, देखो टोटल 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ
80 में से अगर आप ऑलरेडी 75 70 अगर आप कर रहे हैं तो आपको तुक्के मारने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका स्कोर कम जा रहा है तो वो तुक्के भी मारे या ना मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कहीं ना कहीं फायदा ही होगा इस चीज से। तो ये चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि देखो हर एक के पास अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। कोई पढ़ाने में अच्छा है, कोई समझाने में अच्छा है, कोई इंफॉर्मेशन देने में अच्छा है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि हमारे चैनल पे हर एक इंफॉर्मेशन आपको रियल और ऑथेंटिक मिलती है, क्योंकि ये जानकारी हम आपको अब से नहीं पिछले लगभग 7-8 साल से लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी तरीके से आपको आगे भी हर एक जानकारी एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में मिलती रहेगी। अगर आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए टेलीग्राम की लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। एसएससी में नेगेटिव मार्किंग 1/8 यानी 0.25 अंक की ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।